53 अध्याय है उसका पहला वाक्य। यशाया 53 अध्याय है उसका पहला वाक्य। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। फिर से पढ़ो, स्लोली स्लोली पढ़ो। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस जो समाचार जो वाक्य यहां पर जो लिखा गया है ओरिजिनल भाषा में उसका दो अर्थ है। एक है रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्ट ही एक रिपोर्ट, दूसरा परमेश्वर का वचन। क्या है? आप लोग इधर ध्यान देना। वचन की गहराई बातों को आप समझने के लिए आप कोशिश करना। यहां पर यशाया 53 ये अध्याय हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है हमारा पापों के लिए एक मसीहा क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। हमारा पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और यहोवा परमेश्वर ने ऐसा एक नम्र व्यक्ति हमारा पापों को ले चलने के लिए परमेश्वर ने तैयार कर चुका है। उसका बारे में इस 53 अध्याय में इस किताब में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अगर आप यशाया चैप्टर 51, यशाया चैप्टर 52, यशाया चैप्टर 53 ये तीन चैप्टर, ये तीन किताब आप पढ़ेगा तो यीशु मसीह का क्रूसीकरण का बारे में, व्यक्तियों का पापों के लिए एक मसीहा मारा जाएगा और वो मसीहा कितना नम्र है कर 51, 52, 53 यशाया 51, 52, 53 अध्यायों में ये यीशु मसीह सहन करने वाला उस क्रूस के बारे में ये तीन अध्यायों में लिखा गया है। साथ ही साथ भजन संगीता 22 में भी यीशु मसीह का क्रूसीकरण का बारे में वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये यशाया 53 इसका पहला जो वाक्य है, पहला लाइन, इस पहला लाइन को गहराई की अर्थ परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर छिपा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर ऐसा लिखा गया है, हमने जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का बस उधर पहला वाक्य में ऐसा लिखा है, हमने सुनाया गया वह समाचार, एक प्रश्न चिन्ह, किसने विश्वास, जोर से किसने विश्वास। समाचार उसको ओरिजिनल भाषा में दिया गया है रिपोर्ट, नहीं तो परमेश्वर का शब्द। क्या चीज? एक रिपोर्ट और परमेश्वर का शब्द। इधर यशाया एक्चुअल में एक भविष्यवाणी का शब्द कह रहा है। कौन हम प्रचार करने वाला वचनों के ऊपर विश्वास करता है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। और ऐसा भी लिखा है, जो हम प्रचार करने वाला इस वचनों पर विश्वास करता है उस पर, किस पर? आप लोग मेरा साथ है? उस पर, किस पर? जोर से भाई लोग, ऐसा डराओ ना, चेहरा मत दिखाओ। किस पर? जो वचन हमने सुनाया, जो उस पर विश्वास करेगा उस व्यक्ति के ऊपर यहोवा का भुजबल प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
फिर से, जो लोग परमेश्वर का वचनों पर विश्वास करेगा, बाइबल कहता है उस पर परमेश्वर का भुजबल, द आर्म ऑफ गॉड, परमेश्वर का भुजबल उसके ऊपर प्रकट होगा। मैंने बुधवार को कहा परमेश्वर का भुजबल बोलेगा तो कौन है? जोर से, यीशु मसीह। परमेश्वर का भुजबल बोलेगा तो यीशु मसीह। अभी हम इसको जोड़कर पढ़ेंगे। जो व्यक्ति हमने सुनाया गया हुआ परमेश्वर का वचनों पर विश्वास करेगा, यशायाह कहता है उस पर यीशु मसीह प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार यीशु मसीह तुझ पर और मुझ पर अगर प्रकट हुआ, तू जो बोलेगा वही चीज तेरी आंखों के सामने होते हुए दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया साल में हम प्रवेश करने से पहले आज परमेश्वर की एक बात तो बोलना, प्रभु इस वचन की कही बात, मेरी तकलीफ, मेरी पाप के कारण इस बाइबल में लिखा गया हुआ कई बातों को मैंने विश्वास नहीं किया, परंतु आज एक वाचा मैं तेरे से मांगता हूं। क्या वाचा है? इस वचनों पर लिखा गया हुआ एक एक काना मात्रा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तक छोटा छोटा बातों पर भी मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु तू एक बार मुझ पर प्रकट हो। और एक बार यीशु, उसका भुजबल, उसकी शक्ति और सामर्थ और अभिषेक यहां पर बैठा गया हुआ बच्चों से लेकर बूढ़ा तक अगर प्रकट हुआ, मैं बोलना चाहता हूं दुनिया का कोई भी अदृश्य मंडल तेरी क्रिस्तीय जीवन को कदापि रोक नहीं सकता। अगर रोका, यीशु मसीह का नाम से उस रुकावट को तू अपने पैरों के नीचे कुचलकर फिर से ये नया साल में दौड़ना शुरू करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. इस वचन को एक भविष्यवाणी का रूप में आप स्वीकार करना। क्या मैं ये नया साल में मैं परमेश्वर की वचनों पर आंख बंद करके मैं विश्वास करेगा। चाहे आपत्ति मेरे जीवन में आने दो, मेरा सारा वातावरण मेरे खिलाफ काम करने दो, फिर भी यीशु मसीह का वचनों पर मैं विश्वास करेगा, क्योंकि उसका भुजबल मेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी यशायाह जब किया, कब किया मालूम है? यीशु मसीह जन्म लेने का 700 वर्ष पहले यशायाह ने एक भविष्यवाणी का रूप में इस वाक्य को लिखा गया है। इसी वाक्य को यूहन्ना ने भी उठाया और पौलुस ने भी उठाया। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 38 वाक्य पढ़ो। कुछ बातें प्रूफ करने के लिए आपको पढ़वाना पड़ता है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 38, जल्दी जल्दी, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है। अभी आपको मालूम पड़ा यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया, वो शब्दों को किसने उठाया? किसने उठाया? अभी यूहन्ना ने उठाया। फिर से पढ़ो, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कान लगाकर सुनो। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है। हमारा समाचार का किसने विश्वास किया? यही भविष्यवाणी का शब्द पौलुस ने भी वहां पर लिखा गया। रोमी की पत्रिका 10 अध्याय उसकी 16वां वाक्य, जल्दी जल्दी पढ़ो। रोमी 10 अध्याय उसका 16वां वाक्य। परंतु सबने उस समाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। विश्वास किया है। आगे, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना किससे? मसीह के वचन। तो आज आप विश्वास करना, परमेश्वर का दास जो प्रभु का वचन
मुझसे कलीसिया से जो बातें कर रहा है, ये वचन को सुनते वर्षों से मैं इंतजार करने वाला मेरा रोग आज यीशु मसीह का इस वचन से आज चंगा होने जा रहा है। अलग अलग एरिया में जहां पर शैतान ने तुझे पकड़ चुका है, आज ये वचन को आज तू आत्मा में सुनकर विश्वास करने से ये वचन उस शैतान की अदृश्य मंडल को तेरा जीवन से प्रभु दूर करने जा रहा है। रीबा लगने गडगल शमदल प्रौढ़बा सारी बंधन आज यीशु मसीह के नाम से ये वचन को तू सुनने से वो बंधन आज टूटने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इतना ही नहीं, आराधना का मध्य में मैंने बोला तेरी क्रिस्तीय जीवन की दौड़ को किधर न किधर शत्रु ने, शैतान ने रुका कर रख चुका है, परंतु आज प्रचार करने वाला इस यीशु मसीह का रिपोर्ट अर्थात ये वचन अगर सुनने के लिए दिल से अगर मन लगाया, मैं बोलना चाहता हूं रुका गया वह तेरी बुलाहट, रुका गया वह तेरी क्रिस्तीय जीवन, रुका गया वह तेरी आशीष। आज यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा खोलकर उसकी बंधारों को कुछ परिवारों में परमेश्वर की आत्मा ये रात का समय प्रकट करने जा रहा है। Praise the Lord। इसलिए यीशु मसीह का समाचार, परमेश्वर का समाचार हमने सुनाया गया हुआ यह समाचार पर कौन विश्वास करेगा? विश्वास तुझे और मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये वचन को मैं और आपने अगर विश्वास नहीं किया, हमारा क्रिस्तीय जीवन अर्थात हम यीशु मसीह का लोग ये करके कदा भी बोल नहीं सकते। पर आज यीशु मसीह का वचन का कई शक्तियों के बारे में इस बाइबल में लिखा गया है, परंतु समय के कमी के कारण इस वचन की 3 शक्तियों को मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। पहला शक्ति जरमाया 5 अध्याय उसका 14 वाक्य पढ़ो। जरमाया 5 अध्याय उसका 14 वाक्य जोर से पढ़ो। जरमाया 5 अध्याय उसका 14 वाक्य। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस आप लोग होना नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पर बहुत ध्यान पूर्वक, कितना बहुत, क्योंकि ये वचन में क्या है? ये वचन में क्या है? मैंने क्या बोला? ये वचन तेरा सारा बंधन को तोड़ देगा। एक आपको ये एसी का कारण अगर नींद आ रहा है आपको जगाने के लिए, एक बात में बोलता जो मैंने कोड़ाबा में बोला, बोलू उसके बाद ये वचन को गौर से सुनना। सुनो अभी ध्यान से। मेरे को कुछ दिन पहला एक आंटी ने कॉल किया, आप लोग हंसना नहीं है, ये निशा सिस्टर और भूमि आज आया था कोड़ाबा में। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना मैं क्या बोला। इस वचन को क्या है? वो वचन को शक्ति है और सारा बंधन को कुछ दिन पहला एक आंटी ने मुझे कॉल किया, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, रोना शुरू किया। पास्टर मेरा पति को कुछ तो हो गया है, 2 टाका उसको लग चुका है। बोला क्या हुआ? 2 टाका कैसा लग गया? पास्टर क्या बताऊं, मेरा पति कॉलेज में कैंटीन चलाता है। उसने क्या किया, कॉलेज का बच्चे लोगों को कैंटीन में 1 दिन पहले का इडली दे दिया। 1 दिन पहले का, जोर से, 1 दिन पहले का इडली दिया। बच्चे लोगों को गुस्सा आया, कॉलेज का लड़का लोग है, वो इडली फेंक के सब लोगों ने मेरा पति को मारा। और वो इडली फेंक के मारा बोलकर कितना टाका लगा? 1 इडली फेंक के मारा, कितना टाका लगा? मैं बोला तेरा पति उधर है, फोन दे उसको। मैं बोला क्या रे, तूने कैसे इडली बनाया? इधर इडली आप लोग खाते हैं ना?
एक ऐसा बच्चा हाथ लगाएगा तो क्या होता है? तेरे को टाका लग गया, 2 टाका। मैं पूछा तूने कैसे इडली बनाया रहेगा? अच्छा क्या वो इडली मैं खाने के लिए नहीं था, और 4 टाका तेरे को लग गया रहता। बच्चे लोग इडली फेंक के मारा तो व्यक्ति को 2 टाका लग सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वचन फिर क्या क्या तोड़ सकता है? कुछ लोगों को समझा? ये वचन क्या क्या तोड़ सकता है? तेरा पाप का चेन को आज रात को ये वचन तोड़ सकता है। तेरी बंधन को ये वचन तोड़ सकता है। तेरी आशीष 2023 का शुरुआत का दिन से तुझे मिलने वाला, अर्थात तू अनुभव करने वाली तेरी आशीष, दूसरा लोग उस आशीष को अनुभव कर रहा है। पर आज इस वचन की शक्ति के ऊपर अगर आज विश्वास किया, तेरी आशीष को दूसरा कोई खाने के लिए वो यहोवा परमेश्वर देगा ही नहीं। शैतान के हाथों से कुछ परिवार अपनी आशीषों को खींचकर ये नया साल में अनुभव करने जा रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वचन को शक्ति है मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन की 3 शक्तियों के बारे में आज आप लोगों को बोलकर मैं बंद करूंगा। पहला शक्ति यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 14 वाक्य, एकदम गहराई से आप सुनना। पढ़ो। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन, मैं मेरी वचन तेरे मुंह में आग, जोर से, तेरे मुंह में आग, और इस प्रजा को काट बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। बस अभी बोलो, कितना लोग इस वचन को विश्वास करना चाहते? सभी लोग। मैं बोला आप अभी बाइबल को आप पढ़ो मत, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। आप पढ़ो मत, केवल सुनो, क्योंकि सुनने से तेरी विश्वास आज भयानक रीति से जागने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर यहोवा प्रभु बोलता है, तेरी शत्रुओं को भस्म करने के लिए मेरा वचन तेरा मुंह में एक आग का समान मैं डाल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आत्मा में पूछना चाहता हूं, कितना लोगों को ऐसा लग रहा है मैं कौन सा कुछ तो एरिया में मैं शत्रु का हाथ में पकड़ा गया हूं। मैं भी बोलता हूं कुछ एरिया में मैं भी पकड़ा गया हूं शत्रु के हाथ में। कितना लोग आज प्रभु का सानिध्य के सामने हाथ ऊपर कर रहे हैं, प्रभु यस मेरा प्रार्थना जीवन शत्रु के हाथ में पकड़ा गया है, मेरी आत्मिक जीवन, मेरी सेवकाई, मेरा शुश्रूषा, मेरा बच्चे लोग, मेरा पति, मेरा सब कुछ शैतान का हाथों में किधर ना किधर पकड़ चुका है। पर आज आत्मा में ये रात का समय प्रार्थना भवन में बैठा गया हुआ विश्वासी लोगों को आज एक सत्य, आज मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं, तेरी शत्रुओं को भस्म करने के लिए आज प्रभु एक वचन की आग तेरी होठों में डाल। शैतान को चैलेंज करने के लिए आज ये कलीसिया तैयार है क्या? शैतान का बोल, आज यीशु मसीह के नाम से मेरी आशीष को तूने पकड़ के रखा है, आज उस वचन की आग से मैं उसको रिबालबल शंथन गडगल प्रौढ़बा दीबल कमन गडगल शमदल प्रौढ़बा। तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा प्रभु ने तेरे होठों में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी चंगाई प्रभु ने तेरी होठों में दिया है। कलीसिया आज आमीन बोलने के लिए तैयार है क्या? रीबा लबल प्रौढ़बा हस्तन गडगल शमदल प्रौढ़बा। तेरी चंगाई तेरी होठों में यहोवा प्रभु ने डाल चुका है।
एक दुख की बात में आपको मैं बोलना चाहता हूं। यह वचन में ऐसा इन्हें प्रचार किया। पिछला बुधवार को रात का समय इस कलीसिया की एक विश्वासी आंटी बपतिस्मा लिया है, पति बपतिस्मा नहीं, कोई बपतिस्मा नहीं ली है। उसका बेटी को पहले बोल चुका था, तेरा बेटी के ऊपर एक मरण की, सुसाइड की आत्मा तेरा बेटी के ऊपर व्यापार हो रहा है। उस बेटी को बोला तू प्रार्थना में आ, वो सुसाइड की आत्मा तेरी शरीर से चला जाएगा। पिछला बुधवार को रात को 1 बजे चौथा माला से अपना बालकनी से वो लड़की कूदी मारी। कुछ नहीं, उसका पूरा ये इधर का हिस्सा चित्तर बित्तर हो गया अंदर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और मां का दुख को सोच के भयानक दुख हो रहा है। पहले ही भविष्यवाणी किया, तेरा बेटी के ऊपर एक सुसाइड की आत्मा है, इसको प्रार्थना में लेकर आ। शायद वो लड़की ने भी ध्यान नहीं दिया। बुधवार को रात को 1 बजे चौथा माला से वो लड़की ने कूदी मारा। आपको मालूम है प्रियो, असल में वो लड़की होश में नहीं, एक दुरात्मा की आत्मा ने उसको अपना खिड़की, अपना बालकनी से उसको कूदी मरवाया। वो बेटी जैसा नीचे गिरा, कुत्ता लोग भौंकने लगा, परिवार वाला जाका, माँ भाई लोग सब नीचे उतरा। वो बेटी बोलने लगी, मुझे कैसा भी अस्पताल में लेके जाओ, मेरे को यह दर्द सहन करने नहीं हो रहा। तो आप समझ जाना, एक परिवार को नाश करने के लिए शैतान किस रीति से काम कर रहा है। पर एक मैं बात बोलूं, इस वचन को सुनकर एक आमेन और एक हालेलुया तू विश्वास से यदि बोला, ये वचन आग का जैसा तेरा जीप में आज जलेगा। आज एक गवाही में बोलना चाहता हूं, पूरा धरती को हिला कर रखा गया वह परमेश्वर का दास रेनहार्ड बोंके एक दिन अफ्रीका में प्रचार करने के लिए कुछ कलीसिया ने वो प्रभु का दास को बुलाया। पर अफ्रीका का लोगों को मालूम पड़ा, ये प्रभु का दास अगर इधर आया ये धर्म परिवर्तन करवाएगा। ऐसा बोलकर अफ्रीका का कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने थाईलैंड से सब लोग ध्यान पूर्वक सुनना, बच्चों का साथ में खेलना नहीं, वो प्रभु का दास को मार डालने के लिए थाईलैंड से भयानक लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके एक जादू टोना करने वाला एक स्त्री को लेकर आया। आप लोग सुन रहे? लेकर आया और वो जादू टोना करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने बोला, जैसा ये प्रभु का दास रेनॉल्ड बोंग के स्टेज में पहुंचेगा, खून का उल्टी करके 1 सेकंड में पहुंचना। वो लोगों ने चैलेंज किया, वो जादू टोना करने वाले स्त्री ने, अभी तक मेरा कोई भी जादू टोना किया गया वह बात दुनिया की कोई शक्ति उसको फेल नहीं कर पाया। रेनॉल्ड बोंग के स्टेज में आया। स्टेज में आने से पहला ये स्त्री स्टेज का पीछे के पीछे एकदम जाकर अपना जादू टोना मंत्र तंत्र करने का शुरू किया। भयानक रीति से मंत्र तंत्र चालू है, आग जला रहे, बहुत कुछ कर रहे वो लोग। प्रभु का दास का एक स्वभाव है, स्टेज में माइक लेकर बाइबल लेकर अपना छाती में ऐसा पकड़ कर आने का समय स्टेज में रहकर चिल्लाकर बोलता है हालेलुया। इसको ये स्त्री को लगा अभी ये प्रभु का दास उल्टी करके, खून का उल्टी करके मर जाएगा। पर आपको मालूम है क्या हुआ? ये प्रभु का दास रेनॉल्ड बोंग के स्टेज में खड़ा रहकर हालेलुया कर कर चिल्ला कर बोलने का समय ये जादू टोना करने वाली स्त्री का सांस तुरंत रुक गया और वो उसको सांस लेने नहीं हो रहा। जैसा एक कोमड़ी को उसका गला काटने का समय फड़फड़ाता है, वो स्त्री फड़फड़ाकर स्टेज के पास चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, मैं उधर बैठकर तू मरने के लिए मैं जादू टोना कर रही थी, तूने कौन सा शब्द बोला, मेरा सांस रुक गया, वो शब्द फिर से बोल, मुझे सांस लेना है। इसकी अर्थ क्या है? तेरा एक हालेलुया, तेरी एक आमीन तू बोलने का समय
कलीसिया मंडल में तेरे खिलाफ, परिवार के खिलाफ, शुश्रूषा के खिलाफ, कलीसिया का खिलाफ करने वाला सारे अदृश्य मंडल को प्रभु हिलाना शुरू करता है, क्योंकि प्रभु बोलता है मैंने मेरी वचन को तेरा मुंह में एक आग का समान डाला। शत्रुओं को भस्म करने के लिए मेरी वचन को एक आग का रूप में तेरे होठों। आज ये कलीसिया को ये रात का समय पूछना चाहता हूं, कितना लोगों को ऐसा लग रहा है मेरी आशीष किधर तो रुक चुका है। कितना लोगों को ऐसा लग रहा है मेरी आशीष दूसरा कोई खा रहा है, किधर तो मेरा परिवार अनुभव करने वाली आशीष रुक चुका है, मेरा सेवकाई रुक चुका है, मेरा प्रार्थना रुक चुका है, मेरी आत्मिक जिंदगी रुक चुका है। आज कलीसिया एक साथ मिलकर हालेलुया आमीन बोल, ताकि ये वचन आग का रूप में तेरे होठों में व्यापार होने दे। हालेलुया हालेलुया आमीन। रीवा लगाडगल संभल प्रौढ़वा अग्नि समान ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर कर आने दे। ओ रीवा लबल संभल प्रौढ़वा, रीवा लबल संथना रगने गडगल संभल प्रौढ़वा, हस्तना रगने गडगल संभल प्रौढ़वा, दीवा रबल लबल संथना। अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहरी जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पे बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहरी जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, संभल प्रौढ़वा के दीवा लगने गडगल संभल प्रौढ़वा, दीवा खाने गडगल संभला। एक आग तेरे होठों में व्यापार रीवा लबल प्रौढ़वा, तुझे बांध कर रखा गया हुआ उस बंधनों को यीशु मसीह के नाम में तूफान का लेके आ, कलीसिया मिलकर अग्नि समान अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहरी जा, जो का तूफान का लेके आ। ओ रीवा लगने संभला, अग्नि समान शैतान की हर एक युक्तियों को तू समझ, तेरी होठों में एक आग का समान तेरी प्रार्थना जीवन को तू बढ़ा, शत्रु की चाल को प्रभु तुझे प्रकट करके देने जा रहा है। रबा 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 संभला जीवन प्रौढ़वा, तूफान का लेके आ, अग्नि समान कलीसिया अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ। नदी आत्मा की हम पे अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें तकलीफ का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हम बोले अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें तकलीफ का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे अंतिम दिनों की अभिषेक दीवाले सारे लोगों के ऊपर सारा बारा दीवा लारा बारा तेरा बारा ये समय पवित्र आत्मा से भर दे अग्नि समान उतरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा। लारा बारा तेरे बारे ध्यान करे उठो पवित्र आत्मा की आग ये अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, सारा बारा तेरे आत्मा की उठो बारा दीवा बारा तेरे अग्नि समान उतरा, बारा तेरे के समान गाने दीवा बारा का तेरे तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पे बहा। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें तकलीफ का है ये समय,
पानी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे अभिषेक, अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तूफान है, कैसा है ये समय, तेरी शादी का फांसी भर दे अभिषेक, अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तूफान, पवित्र आत्मा से भर दे अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर अग्नि समान तेरा, अग्नि के समान तेरा, हेलो अग्नि समान बचा, अभिषेक के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गिरा, नदी आत्मा की अग्नि समान तेरा, अभिषेक के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गिरा, नदी आत्मा की अमर के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गिरा, नदी आत्मा की अमर संफन गडगल प्रौढ़बा, आज अग्नि के समान ये वचन की आग कुछ होठों में प्रभु की आत्मा जलाने जा रहे, क्योंकि तेरी शत्रुओं को भस्म करने वाली सामर्थ्य तू विश्वास कर। कौन ये वचन पर विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? आज कलीसिया को भविष्यवाणी का रूप में पूछ रहा हूं, कौन ये वचन पर विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? प्रभु को बोल, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं और मेरा परिवार विश्वास करेगा। एक बार तू विश्वास किया, यह वचन की आग तेरे जीभ में व्यावर होगा अग्नि के समान। प्रभु बोलता है, तेरी शत्रुओं को तू आज आत्मा में देख, तेरी शत्रुओं को देख, तेरा पीढ़ी को पकड़ा हुआ वो शत्रु को देख, तेरी आशीष को पकड़ा हुआ शत्रु को देख, तेरी शरीर को रोग डालकर परेशान करने वाला वो शत्रु को देख, तेरा परिवार को बार बार पाप में गिराने वाला वो शत्रुओं को देख। अगर आज देख लिया विश्वास से, प्रभु की वचन की आग से वो शत्रु को आज तो भस्म कर डाल। रंथन गडेगल प्रौढ़बा, मैं विश्वास करता हूं ये नया साल में इस वचन की अग्नि को लेकर ये कलीसिया खड़ा होने जा रहा है। आमीन बोल जोर से, हालेलुया बोल जोर से, बोल शैतान को, कलीसिया बोल, मैं गिरा ये सत्य है। बोलो, मैं गिर गया ये सच है। शैतान में गिर गया ये सच है, पर मैं आज उठ गया ये वचन का सत्य है। हे शैतान, मैं गिर गया ये सच है, पर वचन की सत्य यही है, आज तो उठ चुका है। क्योंकि ये नया साल में जो परमेश्वर की बुलाहट तेरे जीवन में रुका है, वो फिर से प्रभु शुरू करने जा रहा है। दिभा रेगनगडगल शंथना, हम दल कमनगडगल प्रौढ़बा रेगनगडगल शंथना, दिभा रबलबा रेगनगडगल शंथना, हस्तना रेगनगडगल प्रौढ़बा, दिभा रेगनगडगल शंथना गडगरेगस्या। एक बार दो चेले लोग
एक चेला का नाम है क्लियोपस, दूसरा चेला का नाम बाइबल ने व्यक्त नहीं किया। ये दोनों लोग चल चल के परमेश्वर का वचन के बारे में शायद कुछ बात कर रहे थे। ये दोनों दोस्त लोग चल चल कर जाने का समय बीच रास्ता में यीशु मसीह इनका साथ जुड़ गया, परंतु इनको आखिरी तक मालूम नहीं जो तीसरा व्यक्ति हमारा साथ चल रहा है वो यीशु मसीह कर उसको मालूम नहीं। तुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा रे, तू रास्ता में चलने का समय कोई ट्रक आके तुझे ठोकने वाला था, परंतु एक हाथ ने तुझे पीछे खींचा। वो हाथ और कोई नहीं, वो यीशु मसीह का हाथ था। वो भयानक रीति से एक के बाद 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 रोग आत्मा की बंधनों में तू घेरा जा रहा है, फिर भी एक हाथ हमेशा तुझे पकड़ कर रखा है। वो हाथ का नाम है यीशु मसीह। यम्मा उसकी ओर यात्रा करने वाला दोनों चेले लोगों को मालूम नहीं, ये तीसरा व्यक्ति जो हमारा साथ में यात्रा कर रहा है वो यीशु मसीह कर ये दोनों जन को मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह का एक ही बात है, उनका साथ में दुनिया का बात नहीं करा। क्लियोपस और उसका साथ में रहने वाला दूसरा चेले का साथ यीशु मसीह अपना वचनों से बात करने लगा, पर उनको मालूम नहीं ये यीशु मसीह है क्या। कुछ देर के बाद ये लोग दोनों आपस में बोलने लगा, देख वो जो व्यक्ति हमसे बात करने का समय है, ऐसा क्यों? वो व्यक्ति हमसे बात करने का समय, वचन बोलने का समय, हमारा शरीर एक आग का समान जल रहा था। जल इसलिए रहा था वो वचन स्वयं यीशु मसीह उनका सामने प्रकट होकर उनसे बातें कर रहा है। वो अगर नया नियम में अगर हुआ है तो आज विश्वास कर, मैं नहीं, प्रभु का दास सैमुअल नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह आग का साथ कुछ लोगों से बात कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग तेरे ऊपर व्यापार हो चुका है। आज कलीसिया खड़ा होने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहा है। दूसरा वचन की शक्ति जरमाया 23 अध्याय उसका 29 वाक्य, जल्द से जल्द पढ़ो। जरमाया 23 उसका 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को फोड़ डाले। क्या करे? पत्थर को फोड़ डाले। आपको मालूम है हैमर, हथौड़ा, कई टाइप का हथौड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। अपना कारपेंटर ब्रदर एक हथौड़ा यूज करता है छोटा किल्ला ठोकने, क्या बोलते हैं उसको? हथौड़ा है ना, इतना छोटा रहता है, इतना इतना। उससे एक बड़ा पहाड़ को तोड़ पाएगा क्या? उससे क्या कर सकते? कीला, पर दीवार को नहीं ज्यादा ठोक पाएगा, लकड़ा को। उससे थोड़ा हैवी वाला हैमर आता है, उससे कीला। पर उससे भी बड़ा एक हथौड़ा आता है, वो क्या चीज को तोड़ने के लिए मालूम है? बाइबल में पढ़ा अभी हमने, पत्थर। अभी वो पत्थर को तोड़ा, पर ये पत्थर को तोड़ने का समय ये पत्थर अभी भी क्या है? क्या है? नोकीला। जोर से बोलो, नोकीला। अभी ये नोकीला पत्थर को मेरा परमेश्वर नदी के अंदर फेंकने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना। पत्थर थोड़ा, पर अभी पत्थर की अवस्था क्या है? कुछ लोगों को प्रभु ने तो तोड़ा है, फिर भी तू नोकीला है। पर प्रभु बोलता है
उस पत्थर को मैं आज पानी में मैं डाल रहा हूं। ये पत्थर वर्षों तक पानी में रहेगा। पानी में रेखे 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 एक दिन दाऊद इस पत्थर को उठाएगा। जिस दिन दाऊद इस पत्थर को उठाएगा, वो पत्थर गोलियात का सिर में जाके लगेगा। जिस दिन गोलियात का सिर में जाके वो पत्थर लगेगा, उस दिन गोलियात का सिर को तू और मैं काटना शुरू करेगा। मैं बोलने वाला चीज किसको समझ में आया? ये वचन कुछ लोगों को तोड़ रहा है, दिन प्रतिदिन तोड़ रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है तू यीशु मसीह का हाथ में उपयोग होने वाला एक चिकना पत्थर बने। आपको मालूम है, एक चिकना पत्थर एक दो दिन में चिकना नहीं होता। एक नोकदिला पत्थर वर्षों तक, वो टोकदार पत्थर पानी बहने वाला पानी में पड़ा रहता है वर्षों तक, तभी वो पत्थर चिकना हो जाता है। पर कौन सा पानी में पत्थर गिरना चाहिए? बहने वाला। एक पानी बहता है, उसकी अर्थ है वो पानी में क्या है? जो पानी बहेगा नहीं, उधर आप देखेगा मक्खी लोग, स्पेशली मच्छर लोग उसमें अंडा डालना शुरू करेगा, क्योंकि वो पानी मरा हुआ पानी है। क्या है? पर बहने वाला पानी में क्या है? सही बोला आपने। बहने वाला पानी में क्या है? जीवन है। कलीसिया के अंदर बहने वाला पवित्र आत्मा की नदी में क्या है? वो जीवन में आज कुछ पत्थरों को पवित्र आत्मा डालने जा रहा है। Praise the Lord। तू कुछ दिन पवित्र आत्मा की पानी में पड़ा रहेगा। तू, तेरा आसपास का सारा वातावरण तेरे खिलाफ होगा, परंतु तू अभी भी पवित्र आत्मा का शरण में है। पवित्र आत्मा आग का समान, बहते नदी का समान रोज तेरी जीवन में बहते जाएगा। एक दिन यह पत्थर चिकना होगा, उसके बाद यह पत्थर को प्रभु बोलेगा, हे दावीद, इस नदी में कई पत्थर हैं, पर इसमें से इसी पत्थर को तू चुनना। अगर ये पत्थर को चुना, गोलियात का सिर गया, उसका तलवार को ही लेके उसका सिर को काट कर उसकी सिर को, हे दावीद, मैं तेरे हाथों में सौंपने जा रहा हूं। कुछ लोगों के मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहने वाला पवित्र आत्मा में पड़े रहने के लिए एक समर्पण कर। प्रभु को बोल, वचन का हथौड़ा लेकर मुझ पर चला प्रभु, ताकि मैं टुकड़ा 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 होकर बहने वाला पवित्र आत्मा का नदी में मैं वर्षों तक पड़ा रहना चाहता, क्योंकि एक बार तू पवित्र आत्मा की नदी में पड़ा रहेगा, आने वाले दिनों में इस सब चिकना पत्थरों को परमेश्वर की आत्मा उसके राज्य का बढ़ोतरी के लिए उपयोग करने जा रहा है। कुछ लोगों का हाथ में है, परमेश्वर इस वचन का हथौड़ा देने जा रहे हैं। किसके लिए मालूम है? तेरा सामने खड़ा हुआ गया हुआ क्रिस्तीय जीवन को रोकने वाला इस दीवार को तू तोड़ेगा, प्रभु का दास लोग नहीं। कौन तोड़ेगा? बाजू वाले को बोलो, तू तोड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, ये आत्मिक मंडल में करो। आज इधर हाथ दे। तू तोड़ेगी। करो भाई लो, मेरा शक्ल मत देखो, करो। तू तोड़ेगा, क्योंकि ये वचन का हथौड़ा प्रभु आत्मा की शक्ति के द्वारा तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। 2 दिन पहले शुक्रवार को एक वचन मैंने उठाया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शिमशोन फिलिस्ती देश का तिम्ना नामक जगह पर जैसा पहुंचा, प्रभु की इच्छा के लिए ही, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की आवाज के कारण शिमशोन तिम्ना में चला गया।
पर तिम्ना में रहने वाला दाग का बगीचा में जैसा ही शिमशोन कदम रखा, एक जवान शेर सिंह शिमशोन का सामने क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जोर से दहाड़ के उसको खाने के लिए आ रहा है। दावीद ने शिमशोन ने तुरंत उधर व्हाट्सएप कॉल नहीं किया, ए पास्टर बॉस, ए पास्टर शमूएल जल्दी आना, ये शेर को फाड़ के देना थोड़ा। ऐसा बोला क्या? बोलिए। अभी हमको कॉल करना आप लोग बंद करेगा कि नहीं? पिछला दिन एक महिमा ने मुझे कॉल किया, आपको नहीं समझेगा। एक महिमा ने मुझे कॉल किया, उसको इंग्लिश में पकड़ो आप। महिमा ने कॉल किया मेरे को। उस महिमा ने मुझे क्या बोला मालूम है? पास्टर मेरे को डर लग रहा है। क्या हो गया? मैं अंदर प्रार्थना करने का समय, मेरा घर में रहने वाला वो क्या बोलते उसको, दीवान कोट ना, बेड का जैसा रहता है छोटा, हाँ, उसके अंदर से बड़ा बड़ा शब्द आ रहा है। मैं वाला ज्यादा नहीं रहे, अंदर घुस के दे कुछ चूहा रहेगा। नहीं पास्टर चूहा नहीं, रोज शब्द वो आता है। अभी वो मेरे को कॉल करेगा, मैं क्या करेगा? उधर साउंड प्रूफ करूं क्या? मैं तभी उसको बोला, वो शब्द तू सुनते ही यीशु मसीह का नाम से बंद हो, ऐसा तू बोल, वो शब्द बंद हो जाएगा। क्यों मालूम है? शिमशोन को पूछना, तूने पास्टर बोस, पास्टर शमूएल, पास्टर गणेश, इनको तूने कॉल क्यों नहीं किया? शिमशोन क्या जवाब देगा मालूम है? मुझे कॉल करने के लिए टाइम नहीं था, परंतु सिंह आने का समय ऑटोमेटिक परमेश्वर की आत्मा शक्ति से मेरे ऊपर उतरा और उतरा। उस सिंह को मैंने बकरे का जैसा फाड़ दिया। तेरा सामने आया गया वो रुकावट को पास्टर नहीं फाड़ेगा, तू फाड़ेगा, क्योंकि यहोवा की आत्मा इधर बैठा हुआ बच्चे से लेकर बूढ़ा तक प्रभु की आत्मा आप लोगों के ऊपर उतर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन की हथौड़ा आज आत्मा में कुछ परिवारों को प्रभु सौंपने जा रहा है। आया हुआ दीवार को आज तोड़ और क्रिस्तीय जीवन में खड़ा हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन की शक्ति, इब्रानी की पत्रिका 4 अध्याय है, उसका 12वां वाक्य, जल्दी पढ़ो। इब्रानी 4 अध्याय उसका 12वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका धारी व धार वाला है, और प्राण सुनो, प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। अभी मैं पूछना हूं, ये वचन की शक्ति इधर बैठा हुआ कितना लोगों को चाहिए? कुछ लोग ये वचन को लेकर तलवार से चलाएगा, कुछ लोग तेरा परिवार में मंडराने वाला सांप को इस वचन से तू उसके ऊपर छेद करना शुरू करेगा यीशु मसीह का नाम से। अभी मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रचार करने वाला ये वचन आज कितना लोगों को चाहिए? एक आग तुझे मिलेगा, दूसरा वचन का हथौड़ा मिलेगा, तीसरा वचन का तलवार मिलेगा, चौथा वचन की भाला तुझे मिलेगा। एक बार ये 4 चीज तुझे मिला। मैं बोलना चाहता हूं, इस धरती पर कोई भी बंधन, कोई भी सांप की शक्ति, कोई भी रोगात्मा की शक्ति तुझे कदापि प्रभु का राज्य में सेवा करने के लिए तुझे कदापि रोक नहीं सकता। आपको एक सत्य बात आप सोचो, एक दिन में 24 घंटा में आप 3 लोगों का शब्द अपना कानों में सुनते। ध्यानपूर्वक सुनो, 24 घंटा में आप 3 लोगों का शब्द अपना कानों से सुनते। पहला मनुष्य का शब्द, दूसरा शैतान का शब्द, तीसरा
परमेश्वर का वचन का शब्द, यह सत्य है कि नहीं? एक 24 घंटा में आप लोग मनुष्य का शब्द भी सुनते, दूसरा शैतान का नेगेटिव शब्द भी आपको सुनाई देता है, तीसरा परमेश्वर का वचन का शब्द भी मैं और आप सुनते, हाँ कि नहीं? मनुष्य का शब्द तुझे कमजोर करेगा, शैतान का शब्द तुझे तोड़ देगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, मनुष्य का शब्द तुझे तोड़ देगा, कमजोर करेगा, शैतान का शब्द तुझे जड़ से क्रिस्तीय जीवन में मार डालेगा। पर यीशु मसीह का वचन की शब्द तेरी प्राण और आत्मा को जिलाएगा और शक्ति भी उसमें उंडेलेगा। आज एक बात आत्मा में कर, आज आत्मा में कर। काफी दिनों को यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति लोग बैठा है, परिवार वाला का नेगेटिव ताना सुन सुन के तू कमजोर होकर बैठा है। अरे दासी, आज आत्मा में तेरे लिए प्रभु की आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है। व्यक्तियों ने तेरे ऊपर डाला गया हुआ उस कमजोर शब्द को, तुझे कमजोर करने वाला शब्द को आज यीशु मसीह की वचन की आग से तू भस्म करने जा रहा है। क्योंकि यहोवा के वचन के ऊपर आज से तू विश्वास नहीं करेगा, केवल विश्वास नहीं करेगा, पर उसमें प्रभु आज कुछ लोगों को खड़ा करना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं एक बात में बोलना चाहता हूं, आप हाथ में कोई दर्द, नसों में कोई दर्द होने का समय आप डॉक्टर का पास जाते, डॉक्टर बोलेगा यस आपका हाथों में ये दर्द है, धीरे धीरे ये दर्द तुम्हारा पैर तक पहुंच जाएगा। आप डॉक्टर आपको ये दवाई सब लिख कर देगा, कुछ स्कैनिंग करने के लिए कुछ बातें आपको लिख कर देगा। आप रास्ता में घर की और यात्रा करने का समय, ये मैं बात करने का समय, मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनो। डॉक्टर का पास तू जाने का समय डॉक्टर बोलेगा तेरा दर्द तेरा शरीर का उस भागों में व्यापार होने जा रहा है, हाथ का दर्द पैरों में जाने वाला है, ये रिपोर्ट तू करके कुछ दिन का बाद मेरे पास लेकर आ। तू रास्ता में चलने का समय अनजाने में तेरा कानों में ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है, हे बेटी तेरा दर्द हाथ से लेकर पैर तक जाएगा, तू कुछ दिनों में पैरालाइज होने जा रहा है। ऐसा शैतान का नेगेटिव शब्द तेरा कानों में गूंजेगा। ऐसा गूंजा गया हुआ नेगेटिव शब्दों को सुनकर निराश हुआ गया हुआ कुछ रोगी लोगों को आज आत्मा में एक वचन के सत्य में सुनाने जा रहा हूं। आज शैतान को नेगेटिव शब्द तुझे सुनाया गया हुआ उस अदृश्य मंडल को आज तू भविष्यवाणी कर, हे मेरा दर्द, हे मेरा रोग, आज यीशु मसीह का नाम से मैं बोल रहा हूं, जिस परमेश्वर ने मेरा पापों को क्षमा किया वो परमेश्वर मेरा बीमारियों को नहीं, सारा बीमारियों को वो प्रभु चंगा करने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, रोग तेरे शरीर में लग चुका है, रिपोर्ट तेरा शरीर के खिलाफ बातें कर रहा है, पर आज एक सत्य सुन, तेरा रोग के ऊपर भविष्यवाणी कर, हे मेरा रोग तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरा पापों को क्षमा किया है वो परमेश्वर मेरा रोग ही नहीं, मेरा सारा रोग आज रात का समय मेरे और मेरा परिवार के लोगों के ऊपर से छंगा दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। इसलिए वचन में बोलने का समय इसको रिस्पॉन्ड करो, प्रतिसाद करो। अगर मैं बोल रहा हूं प्रभु ये करने जा रहा है, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, यीशु मसीह का नाम ले लो, प्रभु को बोलो यस मेरे जीवन में होने दे। अभी मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, वचन की आग आज यीशु मसीह का नाम से तू प्राप्त कर, वचन की हथौड़ा आज यीशु मसीह का नाम से तू प्राप्त कर, वचन की धार वाला तलवार आज यीशु मसीह का नाम से तू प्राप्त कर, वचन की भाला आज यीशु मसीह का नाम से तू प्राप्त कर, तेरे रोगों के ऊपर चंगाई आज यीशु मसीह का नाम से तू प्राप्त कर। कल तक तूने अनुभव किया गया वह कंगालपनों से, आज से एक आशीषों में तू कदम रख, देख स्वर्ग का दरवाजा यहोवा परमेश्वर ने खोल कर रख चुका है। कब तक तू और मैं पूछ की अवस्था में रहेगा, मैं उस
अद्भुत राजाधि राजा यहोवा परमेश्वर का मैं बैठा हूं। मैं पूंछ बनकर नहीं रहेगा, मुझे सिर जैसा बढ़ने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया है। हे मेरी आशीष, आज यीशु मसीह के नाम से मेरी हाथों में आजा। आत्मिक आशीष प्राप्त कर, भौतिक आशीष प्राप्त कर। जिसको बच्चा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से तेरा गर्भ आशीषित होने दे। तेरी कंगालपन आज यीशु मसीह के नाम से निकल जाने। जिसका शादी नहीं हुआ, प्रभु ने रखा गया हुआ एक जीवन साथी के साथ तेरा यीशु मसीह के नाम से मुलाकात होने दे। अभी बोलो, ये वचन की शक्ति कितना लोगों को चाहिए। वीबा लगन गडगल शंफना हमदल प्रौढ़वा। कुछ दावीद लोग आत्मा में मैं देख रहा हूं, कुछ जोशुआ लोग मैं देख रहा हूं, कुछ मूसा लोग मैं देख रहा हूं, कुछ अब्राहम की संतानों को एक जगह पर मैं देख रहा हूं, कुछ कालेब लोगों को मैं देख रहा हूं, कुछ दानिएल लोगों को मैं देख रहा हूं। हे दानिएल, तू शेर का गुफा में जाएगा तो भी तू डरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा निसी उस गुफा के अंदर उतर कर आने वाला है। वीबा लगन गडगल शंफना। तेरी 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 डर आज यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसल करता हूं। हम सभी लोग अब्राहम का संतान है। बोलो, मैं अब्राहम का संतान हूं। बोलो, अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया। क्या आशीष दिया मालूम है? जिस देश को तूने अपनी आंख लगा के रखा है ना, हे अब्राहम, वो देश मैं तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। एक मैं बात बोलूं, आज तू ये धरती का देश को मत देख, स्वर्गीय कनान की देश को तू देख, स्वर्गीय सियोन की देश को देख। अगर वो देश को तूने देखा और प्रभु को बोला, हे प्रभु, वो स्वर्ग का देश मुझे चाहिए, जिस दिन वो स्वर्ग का देश में तू आत्मा में कदम रखेगा, धरती का देश तेरा सामने घुटना टेकना शुरू करेगा। यीशु मसीह का नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। Praise the Lord! प्रभु ने तुझे सौंपा गया हुआ देश को आज आत्मा में देख, देख और भविष्यवाणी कर। वो देश, सियोन देश, स्वर्गीय यरूशलेम, इसमें मैं कदम रखने जा रहा हूं। वो शब्द बोलो, हे शैतान, ये सच है, मैं गिर गया, पर आज एक सत्य सुन, मैं उठ चुका हूं यीशु मसीह का नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कौन यशाया भविष्यवाणी कर रहा है? कौन ये समाचार के ऊपर, ये रिपोर्ट के ऊपर, परमेश्वर का वचन के ऊपर कौन विश्वास करेगा? बोल, मैं विश्वास करेगा। जोर से, मैं विश्वास करेगा। मेरा परिवार विश्वास करेगा। मेरा वंश विश्वास करेगा। मेरा सारा परिवार विश्वास करेगा। क्योंकि जो विश्वास करेगा, यहोवा का भुजबल वो परिवारों के ऊपर, ये नया साल 2024 में कुछ परिवारों के ऊपर यहोवा की भुजबल प्रकट होने जा रहा है। भुजबल की अर्थात स्वयं यीशु मसीह प्रकट होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को आमीन बोलो, वचन को हालेलुया बोलो, वचन को आमीन बोलो। एक गुप्त बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे प्रकाशित किया। यहोवा परमेश्वर को कहीं नाम है, नाम कहां लिखा है वो मैं बाद में पढ़वाऊंगा, पर मैं बोलते जरा टाइम चले गया। यहोवा का एक नाम है एलोहिम, यहोवा उसका नाम है, एल शदाई उसका नाम है, एडोनाई उसका नाम है, यहोवा जायरा उसका नाम है, यहोवा राफा उसका नाम है, यहोवा निसी उसका नाम है, यहोवा मकदेश उसका नाम है, यहोवा शालोम उसका नाम है, यहोवा सिदकिनो उसका नाम है, यहोवा रोही उसका नाम है, यहोवा शम्मा उसका नाम है। आज एक नया नाम के साथ में मैं मुलाकात करना चाहता हूं आप लोगों का। मेरा यहोवा का दूसरा भी एक नाम है, उसका नाम है यहोवा आमीन।
डायलॉग नहीं मार रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14 वाक्य पढ़ो। प्रकाशित 3 अध्याय उसका 14 वाक्य जल्दी पढ़ो। लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य। ओरिजिनल भाषा में लिखा है, ये आमीन का शब्द है। लाओदिका सभा को बोल रहा है, ये आमीन का शब्द है। आमीन तुमसे बात कर रहा है कौन? आमीन कौन है? कौन है? मेरे यहोवा का दूसरा एक नाम है आमीन। आमीन की अर्थ है ऐसा ही होने दे। तेरा रोग का बीच में तू आमीन बोलने का समय, तू डॉक्टर के पास जाने से पहले वो आमीन, यहोवा आमीन तुझे छुटकारा देगा। इसलिए वचन को रिस्पॉन्ड, प्रतिसाद करने का समय बोलो आमीन 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 आमीन। मतलब यहोवा को बोल रहा है तू ऐसा ही कर प्रभु, यहोवा तू ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, आमीन ऐसा ही होने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये वचन को सुनने वाला लोग परमेश्वर की शक्ति को इन दिनों में प्राप्त करने जा रहा है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर बोलता है प्रकाशित वाक्य की कलीसिया को, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय लाओदिका सभा को 12वां वाक्य में परमेश्वर लाओदिका सभा को बोल रहा है, यदि तू जय पाए मेरा कलीसिया का एक खंबा का रूप में बदलूंगा मैं तुझे। क्या बोल रहा है? यदि तू जय पाए, यदि तू जय पाए, मैं मेरी कलीसिया का खंबा तुझे मैं बनाऊंगा। और जो जय नहीं पाएगा प्रभु की कलीसिया का पैर पोछा बनेगा। अभी आप बोलो, आप खंबा बनना चाहते, पैर पोछने, क्या बोलते हो पैर पोछने वाला? पाया पोछा, हाँ पाया पोछा। आप बोलो खंबा बनना चाहते कि नहीं? जोर से बोलो, खंबा बनना चाहते कि नहीं? बोल आज, आज का तारीख क्या है? 24। आज दिसंबर 24 तारीख। ये रात का 7:29 को मैं जय पाने वाला एक कलीसिया में बदलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभु का राज्य का आज एक खंबा का रूप में मैं खड़ा हो चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, मैं प्रचार किया गया हुआ इस वचन के ऊपर कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? विश्वास करने वालों को मैं बोल रहा हूं, यह वचन आग का समान तेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। यह वचन हथौड़ा का समान तेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। यह वचन एक तलवार का समान तेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। यह वचन तेरे ऊपर एक भाला का समान प्रकट होने जा रहा है। यह वचन आग का समान प्रकट होने जा रहा है। यह वचन एक हथौड़ा का समान, यह वचन तेरे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। यह वचन एक तलवार, धार वाला तलवार का रूप में प्रकट होने जाने वाला है। यह वचन एक धार वाला भाला का समान आज प्रकट होने जा रहा है, क्योंकि इस वचन का तू आमीन बोलने का समय यहोवा का भुजबल, यहोवा का भुजबल अर्थात यीशु मसीह तेरे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। आइए हम खड़ा हो जाए। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू